Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the second episode of Lifestyle Chronicles with Aisha and Shohrat. आज के एपिसोड का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फॉर शोइंग सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू माई चैनल। और अभी सिर्फ एक ही वीडियो हम लोगों ने अपलोड की थी एंड इन लास्ट फ्यू डेज़ हमें बड़ा अच्छा उस पर रिस्पॉन्स मिला है, लोगों का फीडबैक, द व्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो अ बिग थैंक यू टू यू ऑल। इसके साथ ही साथ मैं अपने फादर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बिकॉज़ माशाल्लाह उन्होंने जिस तरह से मुझे सपोर्ट किया है इस चैनल पे, वो दैट वाज लाइक really big thing for me। और थैंक यू सो मच पापा इतना मुझे सपोर्ट शो करने के लिए, थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा और उसके ज़रिए मैं ख़वातीन को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करना चाहूँगी बिकॉज आई एम एज्यूमिंग हमें हर कैटेगरी की फ़ीमेल देख रही है। और इसके साथ ही साथ हम मामा से भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पे मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करेंगे। और जो टॉपिक है आज का दैट इज़ थायरॉयडिज़म। अब according to the report presented by World Health Organization in year 2023, 1 in every 8 females develops the disease of thyroid। और जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये है कि 60% मीन्स 60% ऑफ फीमेल्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द फैक्ट कि उन्हें ये मर्ज़ है। सो थायराइड एक ऐसा डिज़ीज़ है जो मोस्टली इवन पाकिस्तान में आई बिलीव ज़्यादातर औरतों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इजी वर्ड्स में आप लोगों को बताना चाहूँगी। बेसिकली थायराइड हमारा एक ग्लैंड है विच इज़ लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली लाइक समवेयर हेयर। और ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है और बल्कि 3 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा होता है। बट कुछ फीमेल्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एक्सेसिवली ये हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस कर रहा होता है और कुछ केसेस में होता है बड़ा स्लोली प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो इससे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। अब जो हाइपर है एज द वर्ड सजेस्ट, हाइपर में ये होता है बड़ी ज़्यादा मिकदार में रिलीज हो रहा होता है हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, और हाइपो में बड़ा स्लो। सो जब कोई चीज़ स्लो हो रही होती है प्रोड्यूस लाइक हार्मोन स्लोली प्रोड्यूस हो रहा होता है, इट मीन्स कि जो फीमेल्स हैं उसमें इशू उनमें आ जाता है कि उनका वेट गेन शुरू लाइक वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि बड़ा जो स्टबर्न फैट होता है कम ही नहीं हो रहा होता। उसके साथ साथ उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, सोलन जॉइंट्स और ये सारे अमराज भी उनमें भी मुब्तला हो जाते हैं। जबकि अगर हम हाइपर की तरफ जाएँ, हाइपर में होता है बड़ी मिकदार ज़्यादा तेज़ से ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उसमें होता है औरतों का वेट कम होना शुरू हो जाता है और उसके बाद बड़ी हार्ट बीट जो है उनका हार्ट रेट बड़ा अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, लो रहता है अमूमी तौर पर। तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। अब हम इसके जो है रेमेडीज़ की तरफ जाएंगे और डेफिनेटली मामा से इस पर डिस्कशन करेंगे बिकॉज़ मामा इसकी थायराइड की ख़ुद पेशेंट रह चुकी हैं और माशाल्लाह अब उनका बिल्कुल स्टेबल हो चुका है, थायराइड बिल्कुल नील है। कि इवन क्योंकि मुझे मामा की ही वजह से पता था इसके बारे में, और अब इस तरह से है कि जब उनका थायराइड बिल्कुल नील हो गया, हमें यही पता था कि लाइफ टाइम ऑफ द डिजीज़ है, लाइक इट स्टेज विद यू फॉर द लाइफ टाइम। बट अब इस तरह से कि माशाल्लाह उनका नील है। इवन उनके जो जनरल फिजिशियन है वो भी थोड़ा हैरान है कि ये किस तरह से कम हुआ है। तो मैं डेफिनेटली मैंने कहा ये बड़ा मुफीद एक चीज़ होगी अगर हम ये ख़वातीन को इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो आए मामा से इस पर फर्दर डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप मुझे ब्रीफली ये बता दें कि आपको कैसा रिस्पॉन्स लगा जो हमें मिला है पहली वीडियो पे। बहुत अच्छा लगा है और माशाल्लाह हमारी आवाम, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं और सब ने हमें बहुत पसंद किया माशाल्लाह। फैमिली से और बड़ा ऐसे अच्छा फैमिली रिस्पॉन्स से मिला। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और सेकंड ये है कि लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और लोग बिल्कुल नेचुरल की तरफ जाना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है लोगों ने हमें बहुत पसंद किया है और उसके जो व्यू थे मुझे देखकर ऐसा लगा कि लोग ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो बिल्कुल आपकी लाइफ के बिल्कुल करीब होती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा है। चलें, थैंक यू सो मच मामा फॉर द फीडबैक। ऑल्सो
सो मामा आज का टॉपिक जो है बड़ा जो है मैंने डिफरेंट चूज़ किया इसी वजह से कि जो हमारा पर्पस है हम वो फुलफिल कर सकें। अब थायराइड ऐसी चीज़ है कि लास्ट 10 इयर्स से आप जो है थायराइड आपको था, ये प्रॉब्लम, ये थायराइडिज्म था। और लेकिन अब कुछ ऐसा चेंज आया, आपने हमें जो बताया हुआ था कि ये एक लाइफ टाइम एक आपके साथ रहता है, प्लस इसकी एक मेडिसिन होती है थायरॉक्सिन जो आपको साथ साथ खानी पड़ती है और ये कभी सही नहीं होता। बट माशाल्लाह जो आपकी रीसेंट रिपोर्ट आई है उससे बड़ा हैरान कुन मैं कहूँगी इंकशाफ हुआ है कि आपका थायराइड बिल्कुल नील है। तो ये क्या सीन है, मुझे थोड़ा ऐसे हैं शोहरत के मुझे तकरीबन 9-10 साल समझ लें आप, मैं इसकी पेशेंट थी। और आपको पता है ये जब आपको प्रॉब्लम होती है तो उसमें आपको सोचना, बहुत ज़्यादा सोचने की लेडीज़ को ज़रूरत हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सोचने लग पड़ती है, नींद भी नहीं आती और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहती है। अच्छा, और मेरी शुरू से रूटीन है माशाल्लाह, मैं सुबह नमाज के बाद फिर सोती नहीं हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ और अपने रूटीन में मेरा यही था। अच्छा, कुछ अरसे से मुझे ये फील हुआ, मैं मतलब 1 गोली से लेकर 3 गोलियों तक मैं पहुँच गई हुई थी, ठीक है। और मेरी मतलब जो ये मेरी टैबलेट थी मतलब स्टार्टिंग में 1 थी और फिर बढ़ती गई, थोड़ी आगे हो गई तो फिर 2 हो गई, फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मेरी 3 हो गई। अच्छा। मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी रहती थी, मैं सोचती थी कि ये मैं ऐसे बढ़ती रहेगी तो मेरे लिए क्या आपको हाइपो था, राइट? उसमें आपका वेट भी बढ़ रहा था और बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं शुरू से ही, शुक्र है खुदा का, मैं वॉक भी ज़रूर करती हूँ और मैं जिम भी ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरा वेट जो ना वो कम नहीं होता, स्टबर्न हो गया। हाँ जी, बिल्कुल स्टिल हो गया हुआ था। फिर मुझे अक्सर जैसे ट्रेनर है वो पूछते हैं कि मैम आप कोई दवाई तो नहीं ले रही, या आप कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा रही, या आप कुछ ऐसा तो नहीं। मैंने बताती थी कि दवाई तो मैं सिर्फ जो है थायराइड की ले रही हूँ। तो वो कह रहे थे उसी वजह से आपका वेट जो है ना स्टिल हो गया है। मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं ये कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि मैंने जो रूटीन में देखा कि मैं जो ना ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि आप ना करेले का जूस लें, ठीक है। और मैं छिलके समेत सिर्फ बीज निकालती थी, उसके जो अंदर का गूदा भी होता था ना वो भी नहीं निकालती थी। अच्छा। तो सिर्फ एक करेले को छील कर उसे मैंने छोटा छोटा काट के ग्राइंडर में डालना और 8-10 पत्ते पुदीने के लेने, डंडी समेत, और उसके अंदर थोड़ा सा धनिया, अच्छा, वो डालना और उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। ग्राइंड करने के बाद उसे मैंने पोंछ लेना, जो उसका ऊपर फोम या झाग बन जाती थी उसे मैं निकाल लेती थी। फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा लेमन और काली मिर्चें डालकर मैं एक ही सांस में वो पी जाती थी। ये कंटिन्यू मैंने जो ना 3 माह पिया। जब 3 माह पिया तो मैंने अपने टेस्ट कराए। जब टेस्ट कराए तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कहने लगा कि मैं कहता हूँ कि आप कहती मैं गोली ले रही हूँ तो आपको तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, वो कहने लगा कि मुझे लगता है कि आपके टेस्ट पहले गलत आए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो तकरीबन 10 साल से करा रही हूँ और हर 6 माह के बाद मेरी रूटीन है, मैं टेस्ट कराती हूँ। तो कहने लगे फिर आपको तो ये है नहीं है और आप किस तरह कह रही हैं कि आपको थायराइड है। मैंने कहा तो मुझे बताया मैं गोली खाऊं कि ना खाऊं। कहते हैं आपको गोली नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, इसे थोड़ी थोड़ी कर कहते हैं। मुझे कहते हैं आप कितनी ले रही हैं। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर साहब इतनी गोली ले रही हूँ। कहने लगे आप आस्ता 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 करके 6 माह में इस गोली को पैकअप कर दी। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैंने वो 2 की, फिर मैंने 1 की, फिर मैंने आधी की। अब मैं बिल्कुल गोली तो नहीं ले रही। मतलब अब आप कितने अरसे से नहीं ले रही? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह से मैं गोली बिल्कुल नहीं ले रही थायराइड की। अच्छा, उसके साथ मैंने एक और रेसिपी साथ ही शुरू की। सॉरी, जो सेकंड रेमेडी की तरफ जाऊं उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, करेले का जो जूस है जी, इसका कोई लाइक स्पेसिफिक टाइम है कि शाम में पीना है, रात में? मैं उसे सुबह ही पीना चाहिए, नहार मुंह पीना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं होता था कि 4 बजे मैं नमाज के वक्त थायराइड की गोली ले लेती थी। तो उसके बाद क्या होता था कि आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद मैंने वो जूस तैयार करके फ्रेश तैयार करती थी और उसी वक्त मैं नाक बंद करके वो पी लेती थी। फिर बाकी अपने काम करते रहना। 2 घंटे तक वैसे ही गुजर जाता था, मैं कुछ नहीं खाती थी। तो अच्छा, वो उसका होता था कि उसके साथ एक तो आपका ब्लड बहुत ज़्यादा साफ हो जाता है, हाँ साफ हो जाता है। और सेकंड मैं मुझे लगता है कि ये मौजज़ा है, ठीक है। और मैंने अपने जितने मिलने वालों को बताया है, जो दोस्तें हैं, अच्छा, और सब लोगों को उसका यही बेनिफिट मिला है और अच्छा मिला है। और सेकंड मैं देसी दालचीनी को मैंने लेकर उसे हल्का सा घी के बगैर फ्राई कर लेना है, ठीक है। उसे रोस्ट कर लेना है, रोस्ट करके उसे ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद ये अब आपकी चॉइस है, उसे चाय में पी लें, उसे गर्म पानी में पी लें, उसे आप खाली सादे पानी में पी लें। मैं सारा दिन में
1 से 2 चम्मच से ज़रूर लेती हूँ। और शायद एक ही टाइम पीना या नहीं, 2 टाइम में भी पी सकती हैं। अच्छा। अच्छा, मैं चाय में भी पी लेती हूँ, मैं कॉफ़ी में भी पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी बहुत क्योंकि पसंद माशाल्लाह है। जो आपके जैसी कंसिस्टेंसी है मुझे नहीं लगता किसी के अंदर भी होगी। नहीं वो होती है, 3-4 क्योंकि दफा जब पी ले। आपको किसी चीज़ का भी साइड इफेक्ट माशाल्लाह आप नहीं हेल्थ मिलता, कॉन्शियस हाँ भी जी, बड़ी हो ना, और तो अगर उसकी आपको वजह उसका से। मतलब साइड इफेक्ट अच्छा मिल रहा हो, तो मेरा ख्याल है कि आप ज़रूर करते हो। बिल्कुल। और देसी दालचीनी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके किचन से ही मिल जाती हैं, आप यकीन कोई करें। वो एक्स्ट्रा हाँ जी, पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर्स की आपकी किचन कॉस्ट में पड़ी होती है, उसे आप रोस्ट करो, रोस्ट करने पर ठंडा करने पर ग्राइंड करो, ग्राइंड ग्राइंड कर करके लो। मैं हमेशा बोतल भर के रखती हूँ। अच्छा, और मतलब मैं जो हमारी पानी पीने जी। वाली बोतल है उसी के अंदर हम 2 हाँ, चम्मच वो डाल उसके दें, डाल के डाल शेक दें कर या लें। मग में ले लें, आप मग में ले लें, लेकिन अपनी बोतल तैयार करके आप रखें। जैसे छोटी कोई भी दवाइयों वाली बोतलें होती हैं, मैं दवाइयों वाली बोतल में भर के रख लेती हूँ, फिर मैं उसका 1 चम्मच या ब्लैक कॉफ़ी में या चाय में, या मैं जो मेरा दिल चाहे, आप कोई खाना खाते हो उसके ऊपर भी आप उसे गरम मसाले की तरह छिड़क लाइक सकते हो। स्प्रिंकल हाँ, कर सकता हूँ। ये सिर्फ 2 चीज़ें मैंने कंटिन्यू रखी हम्म। हैं अपनी 6 माह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं माशाल्लाह। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और मेरे अंदर इतनी एनर्जी और मेरी स्किन इतनी अच्छी, और मैं मेरे अंदर मेरा बॉडी का एक स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है माशाल्लाह, कि और मैं आपको बता नहीं सकती। और जबरदस्त। खुदा 3 मंथ्स आपने हाँ जी, कंसिस्टेंसी के बिल्कुल साथ रखा है। किया। और अभी तक कंटिन्यू मैं कर रही हूँ, 6 माह हो गए मुझे कंटिन्यू। असल में ये था कि लोग कहते हैं करेला नहीं, इतना कभी कड़वा आप इस होता है। तरफ आए नहीं बिकॉज आपको डॉक्टर ने कह दिया था भाई ये दवाई है और बस मैं जिंदगी शुक्र लेनी अल्लाह है, ताला तो का, आपने और के कभी अलावा वो मुझे कभी रेमेडीज कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कभी नहीं, दवाई नहीं आपने ली है। रेमेडीज पे कभी सोचा ही सोचा नहीं नहीं ना, था। आपको तो ये दवाई और बिल्कुल नहीं मैं सोचा था। बस अच्छा, इसी अक्सर को हमने सोचते थे follow करेले तो गोश्त में या किसी चीज में बनाओ तो हाँ, वो हाँ। इतने कड़वे रह जाते हैं, यही मैं तो उसका सवाल जूस मेरा कौन पिएगा। मेरा लेकिन जब अगला आप था। उसमें पुदीना या धनिया तो वो या हल्का सा खुदा ही लेमन, हो जाए। मैं पूरा 1 लेमन डालती हूँ, डालते और काली मिर्चें डालते और नमक नहीं डालती, क्योंकि नमक आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है, नमक नहीं डालती। बाकी जब मैं ये चीज़ें तैयार करके पीती हूँ, आप यकीन करें कितनी देर तक उसका ज़ुबान पे ऐसा टेस्ट रहता है कि, और मेरा ख्याल है ये वाहद चीज़ें हैं जिनसे आपको अच्छा, जैसे जिन्हें थायराइड होता है लोग कहते हैं जी खटाई नहीं खा सकते, मैं सालों साल लेमन लेती हूँ, सालों साल माशाल्लाह लेमन मुझे पीती हूँ। देखा लाइक ग्रीन ग्रीन टी में में मैं ग्रीन टी में भी वैसे लेमन भी, लेती हूँ, मैं गर्म ब्लैक पानी कॉफ़ी में भी लेती हूँ, yes। गर्म पानी में भी लेती हूँ, मैं खाने में भी कुछ चीज़ लेती हूँ, मैं इमली भी खाती हूँ। लोग कहते हैं जिन्हें थायराइड होता है वो ये चीज़ें नहीं ले सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि क्योंकि मेरा थायराइड, डॉक्टर तो मुझे कहते हैं कि बीबी आपके तो वो जो ना टेस्ट वही गलत है, लेकिन मैं तो तकरीबन 9-10 साल से टेस्ट करा रही हूँ, तो मैं कैसे समझूँ कि मुझे माशाल्लाह, थायराइड बड़ा नहीं है, ठीक जबरदस्त है। change और है। मेरा ख्याल है कि कुछ ख़वातीन अपना फोकस करके ये 2 चीज़ें अपनी रूटीन में, अपनी खुराक में लाएं, इंशाल्लाह करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और मुझे याद करेंगी कि मैंने उन्हें ये बताया है, और फिर वो मुझे कमेंट्स दें कि ये बताएं कि क्या उन्हें इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही साथ ये होगा कि 3 मंथ्स के बाद डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स पे भी बताइएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। अब ऐसा नहीं है कि 2 दिन किया और इसके बाद शुरू मतलब कहा कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और 3 मंथ्स sure, मामा ने ये जी, किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब आप अब टैबलेट ले रहे हो तो उन्हें जब छोड़ना है तो उसे एकदम नहीं नहीं, छोड़ना। और वैसे भी हम ये नहीं कह रहे आप टैबलेट्स छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि जब आप ये चीज़ करो, ये ऑर्गेनिक जो है हमने रेमेडी बताई करके डॉक्टर के पास जो टेस्ट करा, एंड देन वो जो डॉक्टर आपको सब्सक्राइब जो भी कहते हैं सजेस्ट करते इसी तरह हैं, ही तो है। वो आप जो है उसको उसको कर डेफिनेटली सकते हैं। फॉलो करो। डॉक्टर कहते हैं नहीं लेकिन जी आप दवाई देखें ये कंटिन्यू एक, करें। जिसे हम कहते हैं ना मोज़ा, ये एक मोज़ा है। इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरे कहने पे ये करके अपनी साथ साथ दवाई रखेंगे और उसके बाद टेस्ट कराएं, और उसके बाद जैसे डॉक्टर कहता है आपको बताए, तो आपने इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर बताया। अच्छा, और दूसरा मामा ये मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग जो है आपने जैसे कहा जूस, तो एक आजकल होता है, एक तो ब्लेंडर होता है राइट, जी, जिसमें जी। हमने शेक करना होता है जी, पानी डाल के, जी। और एक जूसर होता है, तो ये नहीं, किसमें ये बनेगा? आप ग्राइंडर में ही करोगे, क्योंकि दूसरे जूसर में करेला तो एक होता है, पानी तो आपने वो सारा 1 खराब ग्लास हो- होना एक चाहिए ग्लास आपका। होना चाहिए, ठीक ठीक है। है, और जब उसे आप डालो वापस ग्लास में डालो, तो वो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो, क्योंकि जो उसका ऊपर झाग होती है जिसे हम फोम कहते हैं, वो जरा ऊपर आ जाए तो उसे चमचे से आप अलहदा कर दो, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने वो लेमन और थोड़ा से काली मिर्च और डाल इससे दी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जैसे दालचीनी हो गई एंड जो है आपका ये हो गया करेले का जूस, जी। इससे परमानेंटली आपके टेस्ट बड्स खराब हो जाए, बिल्कुल टेस्ट नहीं। आए ना, या बिल्कुल कड़वाहट नहीं, हो, और बिल्कुल इस नहीं। तरह और से। आप यकीन करें कि इससे स्किन आपकी इतनी अच्छी बिल्कुल। और ग्लो करती है कि आप खुद कहेंगे कि आपके ये जो जिसे हम पोर्स अक्सर कहते हैं
ये नहीं, आपके और बंद हो माशाल्लाह जाते हमने हैं। जो आपका चेंज देखा, ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलते हैं कि जो आपने करेले का जूस जब शुरू किया, माशाल्लाह आपकी जो स्किन में एक Skin नेचुरल ग्लो आ ग्लो गया आ गया। और ये मुझे लगता है जो मेडिसिन से पहले तो जी। ऑर्गेनिक की चीज़ें थी, इस तो अल्लाह तरह ने की, डेफिनेटली इस जो तरह की। चीज़ें बनाई हैं इनमें शफा भी हाँ, उसी और तरह आप से यकीन डाली करें हुई है इससे ना। वेट भी आपका कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जबरदस्त इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि आपको आर्टिफिशियल है। और ग्लो उसके बाद आपका आएगा, जो है ना जी जी। माशाल्लाह मैंने देखा है बड़ा और मुझे जबरदस्त एक मेरे शाइन मुझे पड़ता है। 6 माह से ऊपर ही हो गया, तकरीबन 8-9 माह हो गए, मुझे हर मिलने वाला कहता आशा आपने क्या क्या शुरू किया है, क्या बिल्कुल शुरू किया, तो यस, फिर मैंने कुछ बताती हूँ तो जो वो हंसते हैं, कहते हैं करेले, क्योंकि यार करेला तो ऐसे बचपन नहीं से खाया सुन जाता रहे हैं है। करेले का जूस मुफीद है, जी। बट कभी ये नहीं पता था कि देखिए इतने आप फायदे इसे हैं सर्च उसके। करो, इसके बड़े फायदे हैं, लेकिन जो मैं आपको फायदा बता रही हूँ ना, शायद यहाँ तक कभी कोई पहुंचा अच्छा, और नहीं है। आपने एक बड़ी खतरनाक सी बात कर दी है, वो ये है कि इसके जो बीज हैं वो जी। भी नहीं निकालने और छिलका भी आई थिंक हाँ नहीं जी, उतारना। नहीं नहीं, बीज निकालने, इसके अंदर बीज से अंदर जो ना एक गुद्दा होता है, वो नहीं निकालना। अच्छा ठीक है, वो बीज हाँ, रहेंगे, हाँ जी। मतलब पील तो हाँ करोगे जी, ना, वो छिलका तो करेगा, नहीं उतारोगे, जरूरत वो नहीं भी है, नहीं वो भी उतारोगे। साथ रखिए। चले, आई बिलीव कि जो मेरी ऑडियंस है, कोई मसला नहीं, किसी चीज़ को जो है सही करने के लिए थोड़ी बहुत जदोजहद की ज़रूरत होती है। और बल्कि मामा ने मुझे मेरी स्किन के लिए भी सजेस्ट किया था, तो उसमें ये होता है कि अगर आप लोग कंसिस्टेंसी से चीज़ को लेकर चलो और थोड़ी बहुत हिम्मत करके एक गिलास जल्दी से बेशक नाक बंद करके पी लें, तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। और मैं ये बात की गारंटी देती हूँ कि किसी भी थायराइड के पेशेंट को कभी भी ये दोनों रेमेडीज़ का नहीं पता होगा, बिकॉज मैंने जितनी भी जर्नीज देखी, मेरी फैमिली में 2 से 4 लोगों को है, बट किसी को ये चीज़ का नहीं पता था। और माशाल्लाह आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग इसे ट्राई करें। और उसी के साथ साथ मैं तमाम ख़वातीन को के साथ लाइक ये गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ एवरी 3 to 6 मंथ्स के बाद अपने फुल बॉडी टेस्ट लाजमी कराएं। और वो बेशक आई थिंक हार्डली आजकल तो डिस्काउंट्स भी ऑफर होते हैं, राउंड अबाउट 15 to 18,000 में हो जाते हैं फुल बॉडी टेस्ट। उससे ये होगा, आपको पता होगा कि आप लोगों की हेल्थ किस तरह से है। थायराइड का भी उधर होता है 3-1 till 3 T3, तो इस तरह से भी आपको हेल्थ का भी अपने बारे में पता चलेगा। एंड प्लस जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें भी साथ साथ इसके बारे में जो है वो आइडिया होगा कि रेमेडी के बाद किस तरह से इम्प्रूव ये चीज़ की है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों को उम्मीद है ये बड़ा अच्छा टॉपिक लगा होगा, हमें कमेंट्स में भी बताइएगा एंड डेफिनेटली ट्राई करने के बाद भी हमें ज़रूर गाइड करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।